बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शकील अहमद खान, कदवा वाले। कटिहार के कदवा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से वो विधायक चुने गए, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस बीच उनका एक स्टेटमेंट आया है और स्टेटमेंट जो आया है वो एक महागठबंधन की टूट की ओर। और स्टेटमेंट जो आया है वो बिहार के भीतर आपने देखा होगा कि पिछला लोकसभा चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस, वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के चुनाव लड़े और पिछले चुनाव में जिस तरीके का धक्का लगा महागठबंधन को, उसके बाद से ही तरह तरह की समीक्षात्मक बैठकें, तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप। इस बीच भी आपने देखा होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के राजेश राम, वो भी अपना चुनाव हार गए। शकील अहमद खान विधायक दल के नेता हैं, वो भी चुनाव हार गए। और इस बीच जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में, जो कांग्रेस की दिल्ली में समीक्षात्मक बैठकें हुई हैं उसके बाद, कि कांग्रेस बिहार के भीतर तो कम से कम एकला चलो की राह पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इस बीच आपने देखा होगा कि सदन चल ही रहा था, सत्र जो महत्वपूर्ण सत्र विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद, उसी में से वो एक तरीके से चलते बने और उसको लेकर के एक ऑब्वियस सवाल जो है सत्ता पक्ष भी कर रहा है कि कहाँ है नेता प्रतिपक्ष। नीरज कुमार जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनका आप लगातार स्टेटमेंट मीडिया कर्मियों को देते हुए वो देख रहे होंगे। तो इस दौरान जब हमने शकील अहमद खान से बात करनी चाहिए, हालांकि कल वो पटना में थे मगर अब वो पटना में नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं और 4-5 दिनों के बाद आएंगे, तो वो बातचीत हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो हमने उनसे फ़ोन पर बात की, टेलीफोनिक बातचीत की, उसका जो हासिल है, उसका एक निष्कर्ष जो हम अपनी ओर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी समझ है इसको लेकर के, कि कांग्रेस बिहार के भीतर और 90s के ही दौर से जिस तरीके से बिहार के भीतर कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस समय समय पर रह करके तरह तरह की कोशिशें करती हैं, मगर वो कोशिशें इस तरीके से परवान नहीं चढ़ती। अब तो उनके मात्र 6 विधायक हैं। पिछली बार भी जिस तरीके से सत्ता के बहुत नज़दीक पहुंच गया था महागठबंधन, माफ़ करें, तो उसके बावजूद आपने देखा होगा कि कांग्रेस को ही सबसे कमज़ोर कड़ी कहा गया। इस बीच तो लेफ्ट के भी विधायकों की संख्या बहुत कम हुई है, CPI-ML के विधायकों की संख्या कम हुई है, CPI का तो अब एक भी विधायक नहीं रहा, CPM का मुश्किल से एक विधायक जीता है। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और उसके बावजूद इस स्टेटमेंट ने एक तरीके से सियासी गर्माहट को बढ़ा दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से कुछ स्टेटमेंट आ रहा था कि हम लोगों को इस गठबंधन में इस तरीके का कोई जो है नफ़ा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। अलग अलग जगहों पर आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कांग्रेस और वाम दल और महागठबंधन के महत्वपूर्ण दल के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल, ये सभी जो हैं वो फ्रेंडली फाइट्स में लगे हुए थे और उसका खामियाजा जो है उन लोगों को भुगतना पड़ा। सत्ता से तो बाहर चले ही गए, सबकी संख्या जो है विधायकों के किसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष बन पाए हैं तेजस्वी यादव। तो ऐसे में शकील अहमद खान के स्टेटमेंट, और हमने उनसे ये भी सवाल पूछा इस दौरान, आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी से मुलाकात की, प्रशांत किशोर से एक खबर निकल कर के आई। प्रशांत किशोर जो कि अपने तरीके से शौक में हैं और उनको भी जो परिणाम हाथ लगे उसकी शायद उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी, मगर जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको तो इस तरीके की उम्मीदें होती हैं कि वो जीत ही जाएंगे। लेकिन एनालिस्ट या ग्राउंड पर रिपोर्टर्स कहीं भी इस बात को महसूस नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में हमने शकील अहमद खान से बात किया कि क्या करना चाहते हैं, कांग्रेस क्या करना चाहती है। तो उनका यही कहना था कि कांग्रेस स्ट्रगल में जाना चाहती है, स्ट्रगल में जाए बगैर। आप प्रशांत किशोर का इस दौरान नाम सुन रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस चूंकि लंबे समय से स्ट्रगल में नहीं जा रही, प्लस जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक तरीके का जो अलायंस है उनका, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक जो पुराना बैगेज है, मतलब जिस तरीके से उस पर कहने का तात्पर्य उनका कुछ यही था कि एक जो उनका बैगेज है, जो लालू प्रसाद के राज का, जिसको तरह तरह से लोग जंगल राज करार देते हैं, तो वो एक तरीके से बैगेज के तौर पर, वो भार के तौर पर, उस भार से जो है, और कांग्रेस चूंकि सबसे वोट लेती रही है कांग्रेस, और इस बार का जो इक्वेशन भी था, जो कॉम्बिनेशन भी था कि किस तरीके से MY की बात कही जा रही है, तो MY मतलब वो 32% की बात कह रहे थे, तो 32% के अलावा ऐसा कौन सा वोट था जो आ रहा है। तो कांग्रेस अब चूंकि हाल फिलहाल में तो यहाँ कोई चुनाव है नहीं,
और अगला चुनाव जो मेजर एक चुनाव होगा वो साल 2019 में होगा। तो उस दौरान तक चीज़ें, हालांकि हमने उनसे ये भी पूछा कि अभी तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, साथ ही साथ चुनाव उत्तर प्रदेश का भी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस इतनी बड़ी स्टेक होल्डर है नहीं। पिछली बार भी आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस ने एक अलग गठबंधन बनाया था, टीएमसी अलग लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी जो है अब वहाँ मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है और अब धीरे धीरे अपनी राजनीति को वहाँ जिस तरीके से असर्ट कर रही है। अमित शाह के लगातार दौरे, प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही हैं वहाँ पर। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछले हमने ये भी पूछा कि आप तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में हैं, और जनता दल या जनता पार्टी के एक ऑब्वियस जो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं ये समाजवादी दल जैसे राष्ट्रीय जनता दल मसलन और समाजवादी पार्टी एक ही पिच पर कमोबेश उत्तर प्रदेश और बिहार में खड़ी हैं। तो उनका कहना था कि उसमें एक बहुत सारे ऑब्वियस रीजन्स थे, जैसे बीएसपी का वोट जिस तरीके से शिफ्ट हुआ से लेकर के तरह तरह की बातें। लेकिन उनसे बातचीत के क्रम में हम अपने दर्शकों के लिए यही बात कहना और समझाना चाहते हैं कि अब इसमें जो है, और शकील अहमद खान बार बार इस बात को भी दोहराते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से दीवार पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ती है और समझती है और उसी के हिसाब से आगे चलने की कोशिशें करती हैं। तो दीवार पर जो लिखा हुआ है, मतलब राइटिंग ऑन द वॉल, कि महागठबंधन बिहार के भीतर कम से कम कांग्रेस उसके साथ अलग हो चुकी है, और हो सकता है कि वो फिर लेफ्ट के साथ जाकर के कुछ करने की कोशिशें करें, लेकिन महागठबंधन बिहार के भीतर कम से कम जो है वो दरक चुका है। आगे जो चीज़ें निकल कर के आएंगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिशें करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये शकील अहमद खान का स्टेटमेंट था जो हम उसको अपने तरीके से डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in